सभी को नमस्कार। आज मैं आपके साथ रामधारी सिंह दिनकर के जन्मोत्सव पर रामधारी सिंह दिनकर की संपूर्ण जानकारी लेकर आपके साथ। रामधारी सिंह दिनकर जो कि अधैर्य के कवि, राष्ट्रीय चेतना के कवि और अनल के कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 23 सितंबर यानी आज ही के दिन 1908 में मुंगेर बिहार या समरिया गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। उन्हें ओज, विद्रोह और क्रांति का कवि माना जाता है। उन्हें मानववादी और राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर जो कि भागलपुर विश्वविद्यालय में 1952 से लेकर 1964 तक वहाँ के कुलपति रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय के। उनकी एक अन्य उपलब्धि कि वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 1952 यानी पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ था तब से लेकर 12 वर्षों तक उन्होंने BA हिस्ट्री ऑनर से भी की है। उनका जो चरित्र था वो अद्वितीय था, वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी तीनों पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए हैं। पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें जो है राधा कृष्ण जी ने दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उर्वशी पर मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें मिला। उनकी कविताओं को समझने के लिए उसको 4 भागों में बांटा जाता है। यानी सबसे पहले उनकी कविता जो है वो ओजस्वी रही। दूसरे दौर में उनकी गर्जना भरी, हुंकार भरी रही। तीसरे में उन्होंने उर्वशी और रसवंती जैसी श्रृंगारिक रचनाएं दी और चौथे चरण में उन्हें शौर्य, करुणा, क्षमा जैसी मिश्रित अभिव्यक्ति दी। उसका संपूर्ण उदाहरण हो सकता है कुरुक्षेत्र। उनकी मुख्य पंक्तियाँ, जिस मिट्टी ने लहू पिया मंजिल अभी दूर नहीं। दूसरी पंक्ति, महत्वपूर्ण पंक्ति जो बार बार नेट परीक्षा में आई है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है, समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कुरुक्षेत्र की पंक्ति है। चौथी पंक्ति है, स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है। पांचवी मुख्य पंक्ति है, उनकी सिंहासन खाली करो जनता आती है। उनकी कविताओं का कालक्रम जो है क्रमानुसार मैं बता रही हूँ। रेणुका 1935 में हुंकार, रेणु ने हुंकार भरी, हुंकार में भी रस था उसके, और द्वंद्व हुआ, द्वंद्व गीत यानी रेणुका 1935 में, हुंकार 38 में, 40 में रसवंती, द्वंद्व गीत 1940 में ही। रसवंती के बाद द्वंद्व हुआ, रस प्राप्त हुआ फिर द्वंद्व हुआ। यानी ये सीरीज बहुत बार परीक्षाओं में आई है। सामधानी जो कि हिंदू मुस्लिम दंगों पर है 1951 में। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में, जो चीनी आक्रमण 62 में हमारे ऊपर हुआ था उसका जवाब उन्होंने दिया। हारे का नाम हरी 1970 में। ये वही रचनाएं हैं जो बार बार नेट परीक्षा में आई हैं। इसके बाद जो कुरुक्षेत्र है वो महाकाव्य है और प्रबंध काव्य है जो 1946 में लिखा गया और जो मिथकीय था। रश्मिरथी प्रबंध काव्य था, 1952 में रचा गया। उर्वशी जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1961 में, खंड काव्य था। वट वृक्ष जो कि रेखाचित्र था 1961 में। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य काव्य था 1959 में, साहित्य अकादमी। देश विदेश 1957 में। यात्रा वृत्तांत था, मेरी यात्राएं 1970 में लिखी गई और दिनकर की डायरी 1972 में। 1974 में इस महान कवि, लेखक, गद्य लेखक के जीवन का अंत हो गया। ये राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना के कवि माने जाते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके हिंदी प्रेम की सराहना की है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि इनको एक ही पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, चारों विधाओं पर इन्हें पुरस्कार देना चाहिए था। दिनकर जी को आज हमने याद किया और इसी को बार बार 1999 में इन पर डाक टिकट भी बनाई गई। इनका व्यक्तित्व तो इतना विराट है, इतना अद्वितीय है और इतनी प्रासंगिक है कि हमेशा ये हिंदी साहित्य को इसी प्रकार से लाभान्वित करते रहेंगे और गौरव का विषय बनता रहेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।